नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय सनातन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, तो आज हम उसी कड़ी में सनातन के मूल अवधारणा, जो मूल रूट कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है कि सनातन धर्म क्या है और ईश्वर, भगवान, देवी देवता ये कौन हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि पूरे एपिसोड को देखें, स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने ये प्रश्न बार बार आता है कि ईश्वर, भगवान और देवी देवता कौन हैं, और क्योंकि हमें वैदिक ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम इसका सटीक उत्तर नहीं दे पाते। हमें ईश्वर, भगवान और देवी देवता कौन हैं, ये जानने से पहले ये समझना होगा कि ये क्यों हैं। इस प्रश्न का उत्तर के लिए मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि ईश्वर नहीं है तो ये सृष्टि किसने बनाई एटसेट्रा। मैं इसको एक प्रैक्टिकल पॉइंट्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि हमारे लिए ईश्वर के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, कि जब भी हम किसी प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है और हम उस परिस्थिति का कुछ समाधान चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए हमें खुद से एक बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, जो इंटरवीन करके परिस्थिति को अनुकूल बना दे और हमें वांछित फल दे। ये पहला कारण है। दूसरा है कर्म फल सिद्धांत और मोक्ष। हम जो भी कर्म करते हैं उसके अनुरूप हमारी आशा होती है कि हमें फल मिले, पर यह कर्म फल देगा कौन? कोई तो देने वाला होना चाहिए ना। इसलिए हमें ईश्वर और ईश्वरीय शक्तियों जैसे कि भगवान और देवी देवताओं की आवश्यकता होती है, और इस बात का ज्ञान हमें सनातन से मिलता है। क्योंकि हम ईश्वर, भगवान और देवी देवता के सब्जेक्ट को सनातन के परिप्रेक्ष्य से डिस्कस करेंगे, इसलिए हमें सनातन क्या है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जीवन और अध्यात्म के लिए सनातन ही एकमात्र सच्चा और तार्किक मार्ग क्यों है, ये समझना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। क्योंकि अधिकांश सनातनी इस बात को नहीं समझते, इसीलिए वो किसी लालच में, डर से या ब्रेन वॉशिंग के कारण कन्वर्जन का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। ये और रिलीजन्स की तरह बिलीफ सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हमें बिल्कुल अच्छे से समझनी होगी। आप ये समझें कि श्रद्धा या विश्वास और अंधविश्वास, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। श्रद्धा वो है जो प्रमाणों पे टिका है, जो चीज़ें पास्ट में कई बार हो चुकी हैं, जिसके शास्त्र प्रमाण भी हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण भी। जैसे कि राम जी, कृष्ण जी, परशुराम जी, हनुमान जी, कौरव, पांडव आदि इस धरती पे थे, इसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी हैं। कई लोगों ने देवी देवताओं, भगवान और यहाँ तक कि परमेश्वर का दर्शन किया, उन्हें प्राप्त किया और आज भी कर रहे हैं। इसके भी कई प्रमाण हैं। तो जिस विश्वास के पूर्व में और वर्तमान में कई प्रमाण हों, उसे श्रद्धा कहते हैं और उसी से भक्ति आती है। दूसरी तरफ अगर किसी ने कोई किताब में कुछ लिख दिया और बता दिया कि यही सत्य है, यही ईश्वरीय ज्ञान है, और लोग भी बिना किसी प्रमाण के बस उसे मानने लगे, तो उसे हम अंधविश्वास कहते हैं। आज विश्व में ज़्यादातर रिलीजन और संप्रदाय इसी अंधविश्वास पे टिका हुआ है, जिसे कभी प्रूव किया ही नहीं जा सकता, जिसके कोई साक्ष्य भी नहीं है। अब ये समझते हैं हम कि सनातन के का मूल क्या है। तो पहला है कि सनातन आपको ईश्वर प्राप्ति के कई रास्ते बतलाता है, जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। सनातन किसी को पूजा पाठ, उपासना करने या मंदिर जाने के लिए फोर्स नहीं करता, बाध्य नहीं करता। वहीं दूसरे रिलीजन्स में यह कंपल्सन है कि आप उस बिलीफ सिस्टम की शर्तें मानोगे तभी आप उस रिलीजन में हो, नहीं तो आप रिलीजन से बाहर हो जाओगे और आप चाहे कुछ भी कर लो, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते।
वहाँ ईश्वर एक कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कुछ नहीं जिसे बस आपको मान लेना है। अब ये कितनी हास्यास्पद और इलॉजिकल बात है कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया, इस सृष्टि को बनाया, जो हमारा कर्म फल दाता है, उसे हम देख ही नहीं सकते। और हम अगर कोई ऐसा काम करें जो बिलीफ सिस्टम के बाहर हो तो हम उस सिस्टम से ही बाहर चले जाएंगे। ये तो ऐसे बात हो गई कि आप अगर ईश्वर का कहा हुआ न मानो तो आपको इस धरती से या ब्रह्मांड से ही निकाल देगा। सनातन में धर्म और अधर्म का कॉन्सेप्ट जरूर है, जो होना भी चाहिए। जो गुण और कर्म मनुष्यों के धारण करने योग्य हैं वो धार्मिक, और जो धारण योग्य नहीं है वो अधार्मिक है। हाँ, ईश्वर अधर्मियों को उनके कर्मों के हिसाब से उसी अनुपात में सजा अवश्य देता है, पर किसी को सनातन से नहीं निकालता, क्योंकि यह संभव ही नहीं। ये संपूर्ण चराचर जगत उसी सनातन प्रिंसिपल और लॉ पे है, इसलिए उससे किसी का बाहर निकल जाना संभव ही नहीं। आप किसी को रिलीजन से तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन धर्म से नहीं। अगला पॉइंट है कि सनातन धर्म का मेन गोल, जो उसका मेन एम है, वो आध्यात्म और मुक्ति है। वो कोई स्वर्ग या जन्नत या पैराडाइज नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद दूसरा जन्म हो भी सकता है और नहीं भी, तो इन दोनों केस में उन्हें सोचने की ज़रूरत अवश्य है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होगा। अगर कोई ये बोले कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मरने के बाद क्या होगा, तो ये प्रश्न से भागने वाली बात होगी। और अगर कोई कहे कि उसे जीने मरने, मुक्ति और कर्म फल से कोई लेना देना नहीं, तो उसके लिए कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसे हम मानवता, ह्यूमैनिटी कहते हैं, वो भी सब्जेक्टिव है। हो सकता है जो काम एक मनुष्य के लिए अच्छा हो वो दूसरे के लिए बुरा। जैसे किसी के लिए किसी जानवर को मारना बुरा है तो किसी के लिए अच्छा। तो ऐसी स्थिति में ह्यूमैनिटी तो रहेगी नहीं। इसलिए एक्शन का कॉन्सिक्वेंस यानी हर कर्म का फल बहुत जरूरी है, और ये विज्ञान सम्मत भी है, जो कि कर्मफल सिद्धांत को प्रूव करता है। और यही सनातन का मूल है। इसी जन्म मरण और कर्मफल के चक्कर से बचने के लिए हमें मुक्ति या मोक्ष चाहिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति से ही संभव है। इसलिए अगर आपसे कोई कहे कि सनातन भी और रिलीजन्स की तरह एक रिलीजन है या बाकी रिलीजन्स भी धर्म हैं, तो आप उनसे ये बताए गए सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। आई एम श्योर कि उन लोगों के पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। आज यहीं पे विराम लेते हैं दोस्तों। अगले एपिसोड में हम ईश्वर, भगवान और देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे। एक प्रैक्टिकल अप्रोच से हम इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रमोट करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं। अगर आपके प्रयास और सपोर्ट से 200 सब्सक्राइबर्स भी हो गए तो मैं लाइव सेशन स्टार्ट करने का प्लान करूंगा, जहां हम सनातन के टॉपिक पर एक दूसरे से खुल कर डिस्कशन कर सकते हैं। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। जय सनातन, जय हिंद, वंदे मातरम।